Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the stable nucleus that has a radius 1/3 that of OS 189 is. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक स्टेबल न्यूक्लियस है. द स्टेबल न्यूक्लियस जिसकी रेडियस क्या है 1/3 है कंपेयर टू OS. मतलब OS की लेट सपोज x होगी, तो जो हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस है उसकी रेडियस क्या है x/3 है. तो हमें वो स्टेबल न्यूक्लियस फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वो क्या रहेगा, हमारा रिलेशन रहेगा रेडियस और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जो सॉरी मास नंबर जो होता है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड द मास नंबर जो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए रेज टू दी पावर 1/3 मीटर. तो अब इसमें ये जो आर नॉट है ये क्या है, कांस्टेंट है. तो आर नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -15. ये होती है हमारी आर नॉट की वैल्यू. और यहाँ पे ए क्या है, हमारा मास नंबर है, मास नंबर. और आर क्या है, हमारा रेडियस है. तो आर के लिए भी लिख लेते हैं, आर क्या है, हमारा रेडियस है. तो इस रिलेशन का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे कि स्टेबल न्यूक्लियर की रेडियस क्या, सॉरी एटॉमिक मास नंबर क्या है, A2 है. तो लेट फॉर स्टेबल न्यूक्लियर, let for stable nuclei it is A2. तो हमने स्टेबल न्यूक्लियर के लिए क्या कंसीडर किया है, A2 कंसीडर किया है. और रेडियस क्या रहेगी, R2 रहेगी. तो रेडियस क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, R2. तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ हम देखें तो R2 के लिए लिख लेते हैं पहले. R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा R नॉट यहाँ पे A2 रेज टू द पावर 1/3 ये आ जाएगा. और वही अगर हम R1 के लिए लिखे तो R1 इज इक्वल टू R नॉट A1 रेज टू द पावर 1/3 हो जाएगा. अब अगर हम डिवाइड कर दे R1/R2 लिखे तो क्या हो जाएगा, R1/R2 ये हो जाएगा R नॉट A1 रेज टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, अगेन R नॉट A2 रेज टू द पावर 1/3 होगा. जहां से ये R नॉट कैंसिल होके हमारे पास क्या बचेगा, A1/A2 रेज टू द पावर 1/3. अब हमें गिवन कंडीशन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास एक कंडीशन गिवन है, उसे हम देखते हैं. तो गिवन कंडीशन हमारे पास है कि R2 जो है वो क्या है, R1 के 1/3 टाइम्स है. तो ये R2 इज इक्वल्स टू R1/3 आ जाएगा, ये गिवन है. तो इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. R1 हमारा एज इट इज रहेगा, R2 की प्लेस पे क्या करना है, हमें R1/3 सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे R1/3 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर ये 3 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास A1 और A2. ये A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 189, A2 की वैल्यू हमें पता नहीं है. और क्योंकि यहाँ पे 1/3 पावर था तो इसीलिए हम इसे क्या कर सकते हैं, इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेकर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू 189 डिवाइडेड बाय A2. तो यहाँ से हम A2 की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं. वो क्या हो जाएगी 189 डिवाइडेड बाय 27 दैट इज इक्वल्स टू 7. मतलब हमें एक ऐसा स्टेबल न्यूक्लियस ढूंढना है जिसका जो मास नंबर है वो 7 है. अब अगर हम ऑप्शन चेक करें तो सिर्फ जो ऑप्शन 1 है दैट इज लिथियम, उसका मास नंबर हमें 7 दिख रहा है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, option A, and hence the final answer for the given question is option A, that is the stable nucleus is lithium. Hope you understood it well. Best of luck.